नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने हमारा दूसरा पाठ का आरंभ किया था। पाठ का नाम है बसंत का आगमन। अब मैं पिछले दिन का पाठ आपको संक्षेप में कहती हूँ। एक नगर में एक सुंदर और हरा भरा बगीचा था। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़। बसंत ऋतु में ये पेड़ फूलों से लद जाते। उस बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था, इसलिए बच्चे पाठशाला से लौटते समय बगीचे में घुसकर खेलते और आड़ू के फल खाते। एक दिन इस बगीचे के मालिक ने बच्चों को डंडा लेकर वहां से बगीचे से भगाया और उसने उस बगीचे के चारों ओर एक बहुत मजबूत दीवार भी बनवाई। बच्चों आगे देखिए। आइए पाठ का अगला भाग हम जोर से पढ़ते हैं। उसने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया, अंदर आना मना है। अब वो आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घुमा करता था। एक साल बाद बसंत ऋतु आई। सबके बगीचे में फल फूल लगे, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। न तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी, ना ही भंवरों का गुंजार, और ना ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। अगले साल भी उस आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई। अगली बसंत के आगमन से ठीक पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। बच्चों एक बार फिर जोर से पढ़ते हैं। उसने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया, अंदर आना मना है। अब वो आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घुमा करता था। एक साल बाद बसंत ऋतु आई। सबके बगीचे में फल फूल लगे, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। ना तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी, ना ही भंवरों का गुंजार, और ना ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। अगले साल भी उस आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई। अगली बसंत के आगमन से ठीक पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। उसने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया। किसने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया? बगीचे के मालिक ने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया। देखो पिछले क्लास में हमने देखा कि उस बगीचे के मालिक ने बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी। उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि बच्चों को बगीचे में आने से रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। इस प्रकार दीवार बनवाकर उसने क्या किया? बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया। He made to write at the entrance of the garden. फाटक, entrance और gate. फाटक पर उसने क्या लिखवा दिया? What did he make to write? He made to write what? लिखवा दिया, made to write. बगीचे के फाटक पर उसने क्या लिखवा दिया? अंदर आना मना है। Not to enter. It's not allowed to enter inside. It's not allowed to enter inside or a no entry. अंदर आना मना है। अब वो आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घूमा करता था। देखो सबको के बगीचे में आने से मना करने के बाद उसने वो क्या करता है? अब वो अकेले ही अपने बगीचे में घूमा करता है। He restricted everyone from entering in the garden, and now he is staying alone in the garden. He was roaming alone in the garden. Okay. अब वो आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घूमा करता था। Was roaming. Now he was roaming alone in the garden. एक साल बाद बसंत ऋतु आई। आफ्टर दैट इंसिडेंट, ओके, एक साल बाद, आफ्टर 1 year,
कौन सी ऋतु आई? बसंत ऋतु आई। द स्प्रिंग सीजन अराइव्ड आफ्टर 1 year। सबके बगीचे में फल फूल लगे। देखो बच्चों, बसंत ऋतु के आने के बाद सबके बगीचे में फल फूल लगे। All the plants and trees, okay, in all the gardens, on all the plants and trees, what formed? Flowers and see, fruits formed on all the plants and trees in all the gardens around there. Okay, in all the gardens around there. सबके बगीचे में फल फूल लगे, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। बट हिज गार्डन रिमेन्ड एम्प्टी। के किसके बगीचे में वीरानी छाई रही? आपको पता है, उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। हिज गार्डन रिमेन्ड empty. That means the spring season did not come to his garden. The plants and trees in that garden did not bear fruit or flowers. Okay, all the plants and trees in that garden remained empty. Okay, without flowers or fruit. ना तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। देखो, उसके बगीचे से चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई पड़ी। There was no sound of the birds in his garden. Why? There were no birds. If the plants and the trees have no fruit or no flowers, the birds won't go there. Okay, चिड़ियों की चहचहाहट, ना तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। There was no sound of the birds. ना ही भंवरों का गुंजार, and the humming of the bees also was not heard from there. Okay, from his garden. And, see, if there are flowers, then only these bees would go there. और ना ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। देखो, ये आड़ू के पेड़ उस बगीचे की शान थे, लेकिन इस साल बसंत ऋतु में ये आड़ू के पेड़ों में भी फूल नहीं लगे। And the peach trees also did not bear fruit or flower in that spring season. Okay. अगले साल भी उस आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई। The same condition, okay, the same thing repeated in the next year also. अगले साल, next year, उस आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई। The spring season did not come to his garden in the next year also. Bahar means what? Spring season, बसंत ऋतु। Okay. अगली बसंत के आगमन से ठीक पहले, देखो बच्चों, 2 साल लगातार 2 साल उसके बगीचे में बसंत नहीं आई, और उसके बाद अगली बसंत के आगमन से ठीक पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन, जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन, अगली बसंत के आगमन से ठीक पहले मीन्स व्हाट? जस्ट बिफोर। एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा। What happened on one day? बहुत जोर से पानी बरसा। It rained very heavily. बहुत जोर से पानी बरसा, rained very heavily. और दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। A portion of the compound wall was destroyed or broken in that heavy rain. Okay, एक कुछ हिस्सा, portion, okay, some portion of the compound wall was broken in the heavy rain. टूटकर गिर गया, broken down. टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। And the children saw the broken wall, okay, the wall, they became very happy. क्या देखकर बच्चे बहुत खुश हुए? टूटी दीवार देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। चुपके से means what? Secretly, without informing. वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। They entered, बगीचे में घुसे। They entered in the garden secretly without informing. और मजे से खेलने कूदने लगे and started playing and enjoying. Okay. उसने बगीचे के फाटक पर लिखवा दिया, अंदर आना मना है। अब वह आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घूमा करता था। 1 साल बाद बसंत ऋतु आई। सबके बगीचे में फल फूल लगे,
पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। न तो चिड़ियों की चहक हुई और न भंवरों का गुनगुनाना ही सुनाई पड़ा। न ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। अगले साल भी उस आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई। कुछ महीनों बाद अगली बसंत के आगमन से पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। बच्चों, अब हम पाठ का अगला भाग जोर से पढ़ते हैं। देखिए, वो आदमी अपने कमरे में उदास लेटा था। अचानक उसे बच्चों की किलकिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका बगीचा फूलों और फलों से भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दीवार बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था, इसलिए रुद्रराज बसंत भी उससे नाराज हो गया था। वो आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया, जिससे उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और बगीचा फल फूलों से सदा भरा रहे। ऑस्कार वाइल्ड की कहानी पर आधारित है यह कहानी। देखो बच्चों, एक बार फिर हम इस भाग का सस्वर वाचन करते हैं। ध्यान से सुनिए। वो आदमी अपने कमरे में उदास लेटा था। अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका बगीचा फूलों और फलों से भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दीवार बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था, इसलिए रुद्रराज बसंत भी उससे नाराज हो गया था। वो आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया, जिससे उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और बगीचा फल फूलों से सदा भरा रहे। वो आदमी अपने कमरे में उदास लेटा था। वो आदमी अपने कमरे में उदास लेटा था। कौन अपने कमरे में उदास लेटा था? बगीचे का मालिक। उदास, उदास मीन्स अनहैप्पी, लेटा था लाइन। वो आदमी कहाँ उदास होकर लेटा था? अपने कमरे में, इन हिज रूम। वो क्यों इतना उदास होकर अपने कमरे में लेटा था? क्योंकि उसके बगीचे में बसंत ऋतु नहीं आई थी। द स्प्रिंग सीजन हैड नॉट arrived in his garden. That's why he was so unhappy, so sad. देखो, अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। जब वो आदमी अपने कमरे में उदास होकर लेटा था, तो अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। Suddenly he heard the children laughing. खिलखिलाहट, laughing. उसने खिड़की से झांक कर देखा। When he heard the laughing of the children, he peeped through the window. बच्चों की किलकिलाहट सुनकर वो खिड़की से झांक कर देखा। He peeped through the window. उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। When he looked through the window, खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। या इसका मतलब क्या है? वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो was very much surprised. Okay, when he looked through the window, he was very much surprised. Okay, something very surprising he could see there. वो क्यों इतना आश्चर्यचकित हो गया? देखिए, उसका बगीचा फूलों और फलों से भरा हुआ था। Why he was so surprised? उसकी आंखें क्यों फटी की फटी रह गई? क्योंकि उसने देखा कि उसका बगीचा फूलों और फलों से भरा हुआ था। He could see his garden was full of flowers and fruits. All the plants and trees were filled with flowers and fruits. Till the time the spring season has not arrived in his garden. It was keeping away from his garden. Okay, and now when he looked out through the window, he could see the spring season has arrived in his garden, and that is why he was so surprised.
यह दृश्य देखकर वो बहुत खुश हुआ एंड दिस मेड हिम वेरी हैप्पी। ओके, ही बिकेम वेरी हैप्पी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। देखो, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, इसका मतलब क्या है? He felt his mistake. He understood his mistake. Now, भूल का मतलब मिस्टेक, एहसास हुआ, फेल्ट और अंडरस्टूड। उसकी गलती या भूल क्या थी? उसने उस बगीचे के चारों ओर एक दीवार बनवाई थी। यह उसकी गलती थी, उसे अब मालूम हुआ, उसे उसका एहसास हुआ। He had made a compound wall around the garden and stopped the children from entering in the garden. Okay, that was his mistake. Now he understood his mistake. दीवार बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था. The making of the wall, okay, stopped the children from entering in the garden. दीवार बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था और बच्चों को बगीचे में आने से रोकने पर रुद्रराज बसंत भी उससे नाराज हो गया था. When he stopped the children from entering in the garden, who got angry at the man? The king of the seasons, Basanta Ritu. Okay, the spring season also got angry at the man. Okay, that's why the spring season did not come to his garden till the time. But when the children entered in the garden and when they started playing from the garden, what also came to his garden? The spring season also came to his garden. And the man now understood his mistake. उसे अपनी भूल का एहसास हुआ. वो आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा. The man got up when he understood his mistake. जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो उठा. He got up और बच्चों के साथ खेलने लगा. And he started playing with the children. उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया. What did he do? बची हुई दीवार means remaining part of the wall. Okay, some part of the wall was destroyed in the heavy rain. Okay, it was broken in the heavy rain, and the remaining part, what did he do with the remaining part of the wall? He himself destroyed the remaining part of the wall. अपने हाथों से उसे गिरा दिया. बची हुई दीवार को वो अपने हाथों से गिरा दिया. और क्यों उसने बची हुई दीवार को अपने हाथों से गिरा दिया? जिससे उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे. So that the laughter, okay, बच्चों की खिलखिलाहट या हंसी उसके बगीचे में हमेशा गूंजती रहे. He wanted the laughter of the children should be heard from his garden all the time. Okay, for that he destroyed the remaining part of the wall. बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे. उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे. इसके लिए उसने उस दीवार की बची हुई दीवार को भी गिरा दिया. और बगीचा फल फूलों से सदा भरा रहे. He wanted his garden to be filled with what? Flowers and fruits all the time. He wanted the spring season to come to his garden all the time. That's why he destroyed the remaining part of the wall. If he stopped the children from entering in the garden, the spring season will not come to his garden. That he understood. And when he realized his mistake, he destroyed the wall. Okay, understood? Read the lesson many times and understand the content. वह आदमी अपने कमरे में उदास लेटा था. अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी. उसने खिड़की से झांका. देखते ही देखते उसका बगीचा फूलों और फलों से भर गया. यह दृश्य देखकर वह बहुत खुश हुआ. उसको अपनी भूल का एहसास हुआ. दीवार के बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था. इसलिए ऋतुराज बसंत भी उससे नाराज हो गया था. वह आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा. उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया, जिससे उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और फल फूल सदा खिलते रहें.
बच्चों, अब हम इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ये शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, इन शब्दों को जोर से पढ़ते हैं हम। बगीचा, गार्डन। रुद्रराज, किंग ऑफ सीजन्स। बेधड़क, फियरलेसली। मालिक, मास्टर। बहार, स्प्रिंग टाइम। चुपके से, साइलेंटली। एहसास, फीलिंग। हरा भरा, फुल ऑफ ग्रीनरी। अक्सर, ऑफन। कर्कश, हार्श। वीरानी, डिसोलेशन। प्रसन्न, हैप्पी। खिलखिलाहट, laughter. Naras, angry. Children, you read these words many times and see, try to remember the word meaning. Okay.